तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टीएम एग्जाम। गाइस, आप सभी का स्वागत है टीएम एग्जाम चैनल पे। दोस्तों देखिए, अभी इस वीडियो में हम लोग 2018 का जो पेपर है उसका सॉल्यूशन दे रहे हैं, क्योंकि टेस्ट तो आप लोग लगा लिए हैं। उसी का हम लोग आज रिकॉर्ड वीडियो बना दे रहे हैं। रिकॉर्ड वीडियो क्यों बना रहे हैं? आज समझ रहे हैं, आज राम जी का जो है जन्म दिवस है। इस वजह से जो है आज पूरा इंडिया एंजॉय कर रहा है, तो हम भी एंजॉय कर रहे थे, तो सोचे एक रिकॉर्ड करके वीडियो दे देते हैं। अभी फ्री बैठे हुए हैं, उसके बाद मैं भी चला जाऊंगा थोड़ा सा प्रोग्राम में, ठीक है। तो देखिए, ये 2018 का ऑफिशियल पेपर है। जो भी यूट्यूब वाले भी देख रहे हैं तो देख लीजिए। ये फिजिक्स का क्वेश्चन इस वीडियो में हम पूरा सॉल्यूशन करवा रहे हैं। ये झारखंड एएनएम जीएनएम का क्वेश्चन है। झारखंड बिहार ये सब के लिए इंपॉर्टेंट है। झारखंड बिहार एएनएम और जीएनएम के लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन पेपर। ये देखिए, ये थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है क्वेश्चन में, इसलिए इसको हम लोग रीप्रिंट किए हैं। इसको रीप्रिंट किए हैं और जो गलतियां था थोड़ा बहुत उसको सुधार दिए हैं, और ऑप्शन जो गलत 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 आंसर था उसको भी सुधार दिए हैं और सही कर दिए हैं। तो आपको हम यहाँ पे यही सारे क्वेश्चंस रहेंगे जब आपको आप यहाँ पे दिखाएंगे हमें, ठीक है। देख लीजिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चन वही है ना। इसको हम रीप्रिंट कर दिए, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन को थोड़ा समझिए। सारा चीज पढ़ाया हुआ है। एक जो चैप्टर है बाबू, फिजिक्स में एक चैप्टर छूटा हुआ, जो पेड वाले स्टूडेंट है ध्यान दे। जो ये वाला चैप्टर छूटा हुआ था, ये वाला, ये सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ये जो है ना, ये सोर्सेस ऑफ एनर्जी का छूटा हुआ था, सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इसके भी फिजिक्स में अपलोड कर दें, इसको पढ़ाएंगे लास्ट में, लेकिन क्योंकि थोड़ा सा बायोलॉजी का टर्म आपको समझना पड़ेगा, तब जाके ये थोड़ा सा समझ पाएंगे। ये अरेक मैनेजमेंट वाला होता है, ये वाला। देखिए, ये चैप्टर से बहुत क्वेश्चन पूछा है। ये कब पूछा है? 2017, 18 और 2021 में तो भर भर के इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछ लिया है ना। तो ये चैप्टर को हम लास्ट में करवा देंगे। ये आसान चैप्टर है। आप खुद से नोट्स खाली पढ़ लोगे ना, तो नोट्स से ही पास हो जाओगे। समझ रहे हो? जो नोट्स हम बना दिए हैं, ये नोट्स से ही आप पास हो जाओगे, एकदम टॉप हो जाएगा नोट्स से, है ना। ये नोट्स से टॉप हो जाओगे, ठीक है ना। और कुछ नहीं करना, मतलब उसी से क्वेश्चन उससे बाहर कुछ भी नहीं करेगा। अगर देखना चाहो तो देखो, दिखा देते हैं। देखना, ये पूरा है। ये देखो, यहाँ से एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन। जो तुम लोग सीएनजी, है ना, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल, है ना, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये सब जो है इसी में आएगा, है ना। दिखाते हैं क्वेश्चन। और ये चैप्टर भी हम फिजिक्स में अपलोड कर दिए हैं बाबू। पेड वाले जितना स्टूडेंट है, हम फिजिक्स में अपलोड कर दिए हैं ये चैप्टर, है ना। 14 नंबर चैप्टर, ये सोर्स ऑफ एनर्जी। और जो कैंडिडेट न्यू है, जो यूट्यूब में पहली बार देख रहे हैं, वो हमारे ऐप में डाउनलोड करके क्लास कर सकते हैं। मात्र 999 रुपया में आप क्लास कर सकते हैं। व्हाट्सएप में हाई कीजिए, आपको ऐप का लिंक, आपको डिटेल वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। 8580393036, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप हाई कीजिए, आपको सारे डिटेल यहाँ पे मिल जाएगा। और आप क्लास कैसे ज्वाइनिंग करना है, हम आपको पूरा क्लियर बेस से आपको बता देंगे, है ना। अगर आप इंटरेस्टेड हो और अगर आप एक अच्छा तैयारी करना चाहते हो, तो एकदम आज से ही ठान लो, है ना। आज पूजा है, पूजा पाती कर लो, और कल से जो है एकदम सीरियस हो गया, एकदम स्टार्ट कर दो। आपका सिलेक्शन जरूर होगा, है ना। अब क्वेश्चन नंबर को देखते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ना। जब वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस में रखता है, कहाँ पे? वक्रता केंद्र, अवतल दर्पण वक्रता केंद्र यानी सी और एफ के बीच रखा जाता है, तो अ, बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है? तो देखो, ये पूरा ट्रिक बताए थे। 6 को कंडीशन हम बोले थे ऐसा प्रकार। ऐसे को अवतल दर्पण लिख लेना, और इसका 6 कंडीशन जो है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये क्या था? ये अनंत था, ये सी था, ये एफ था, है ना। 1, 2, 3, 4, 5, और ये 6 कंडीशन। तो जब वस्तु कहाँ पे रखेगा? वक्रता केंद्र और सी और एफ के बीच। सी और एफ माने यहाँ पे रह रहा है वस्तु, ये वाला 4 नंबर। ये 4 नंबर वाला कंडीशन बोल रहा है। तो 4 नंबर वाला जब रहेगा, तो देखो यहाँ पे फोकस में 1 नंबर बनेगा नीचे। इसके बाद ये 2 नंबर बनेगा, है ना, 2 नंबर। फिर ये जो है सेम टू सेम 3 नंबर बनेगा, और ये 4 नंबर बनेगा। 4 नंबर, है ना, 4 नंबर बनेगा। तो बाबू देखो, धीरे धीरे बढ़ते जाता है साइज, जो है साइज क्या होता है? बढ़ते जाता है। तो जब 4 नंबर कंडीशन में रहेगा, यानी कि सी और एफ के बीच रहेगा, 4 नंबर कंडीशन में सी और एफ के बीच है, तो बाबू क्या बनता है? धीरे धीरे बढ़ते जाता है तो बड़ा बनेगा। तो सी एफ तो बड़ा बनेगा, तो बड़ा देखो यहाँ पे क्या है? ये बिंदु हाइट, तो ये बिंदु बिंदु तो नहीं होगा, छोटी होगी, छोटी भी नहीं होगा। सेम साइज नहीं होगा, और ये बड़ी साइज, क्योंकि देखो ये होता बिंदु साइड, एक ये जो होता पहली वाला फोकस में बिंदु साइड, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा, फिर इससे थोड़ा सा बड़ा, फिर इससे थोड़ा सा बड़ा। ये हमने आपको बताया था, है ना। तो इसलिए ऑप्शन डी बड़ा, बड़ी हो जाएगी। कितना आसान था, बस पढ़े हुए चीज देखिए आ गया, है ना। चलिए देखिए, ये वाला है, ये क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन कितना आसान है।
कह रहा है एक ऑटोमोबाइल पक्ष दृश्य के प्रयुक्त एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, अच्छा वक्रता त्रिज्या इतना देकर रखा है, वक्रता त्रिज्या। यदि एक बस दर्पण से इतना मीटर दूर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति भी निकालने बोल रहा है। भी बराबर क्या है, निकालने बोल रहा है। और यहाँ पे आर देके रखा, आर, तो एफ क्या हो जाएगा, आर बटा टू हो जाएगा, आर बटा टू, आर बटा टू, आर बटा टू, तो क्या हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा, है ना, क्योंकि आर बटा दो होता है, आर बटा दो होता है इसीलिए। तो यू दिया हुआ है, यू हमेशा कोई भी दर्पण में माइनस होता है, -5 मीटर होता है, माने माइनस में होता है यू। और कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में फोकस क्या था बाबू, उत्तल दर्पण में फोकस क्या होता है, हमेशा जो है क्या होता है, उत्तल दर्पण में फोकस क्या होता है जी बता दो, हमेशा पॉजिटिव होता है, ये तो आपको पता होगा, तो इसलिए पॉजिटिव यहाँ पे, ठीक है। अब हम मिरर के सूत्र से देख लेंगे, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, खाली वैल्यू रखना है। हाँ, v का यहाँ पे मान निकालना है, तो 1/v ये उधर जाएगा तो 1/f माइनस 1/u। अब इसको वैल्यू डाल देते हैं, f का मान कितना है 1, 3/2 माइनस, और माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस डायरेक्ट प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे -5 है, प्लस हो जाएगा, हम डायरेक्ट लिखते हैं। अब इसको करेंगे, दो को ऊपर ले जाएंगे तो 2/3 प्लस 1/5, बस एलसीएम लेना है, तो 1/v क्या हो जाएगा भाई, 15 हो जाएगा, है ना। और कितना हो जाएगा, 3×5 नहीं, 3×5 15, 3×5 15, और ये 5×3 है, ठीक है, 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो इसको करेंगे 8/15 हो जाएगा, तो v बराबर क्या हो जाएगा 15/8, भागा देंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब जो भी है 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो समथिंग आ रहा है। अब इसको मारे कि इसको मारे, अब देखो कैसे छाटेंगे। अब 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है बाबू, 1 पॉइंट समथिंग, अब देखो 1 पॉइंट, मान लो 1.15 पे आ रहा है, क्योंकि ऑप्शन देखो ना, ये तो होबे नहीं करेगा, क्योंकि इतना तो भी नहीं कर रहा, ये तो होबे नहीं करेगा, यानी कि ए बी होगा। अब देखो इसको पूरा मिटा देते हैं, ठीक है ना, इसको पूरा मिटा देते हैं बाबू, और वैल्यू कितना आया मेरा 1.15, लेकिन अभी भी ऑप्शन में कंफ्यूजन है, इतना आ गया 1.1 पॉइंट, इसको आप भगा दे दीजिएगा, आ जाएगा, है ना। अब हम इसको थोड़ा सा देखते हैं कि अब क्या लोचा है। अब देखो, क्योंकि फोकस कितना दिया हुआ बाबू, फोकस कितना होता है, फोकस r/2 दिया हुआ, यानी कि कितना दिया हुआ बताओ, 15 मैंने 1.5 मीटर दिया हुआ, डेढ़ दिया हुआ, तो मान लो अगर कौन सा उत्तल उत्तल है, तो उत्तल हो गया, है ना। तुम बताओ, उत्तल दर्पण में वस्तु को कहीं भी रखो, है ना, कहीं भी रखो, वो दर्पण के पीछे साइड बनेगा, मतलब ये साइड मैंने बिहाइंड द मिरर, यानी दर्पण के पीछे, यानी दर्पण का पीछे बनेगा, यानी बिहाइंड द मिरर, है ना। इसका हिंदी इंग्लिश वर्जन तो कहाँ गया, अच्छा है, बिहाइंड द मिरर बनेगा, यानी बिहाइंड द मिरर, तो बिहाइंड द मिरर, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दर्पण के पीछे, क्योंकि उत्तल दर्पण में जो है हमेशा जो है आभासी बनता, आभासी प्रतिबिंब बनता, आभासी सीधा बनता, तो आभासी मतलब क्या, दर्पण के पीछे, है ना, यही हम समझे थे, तो इसीलिए ऑप्शन ए हो जाएगा, छाटने में इसको आसानी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, ये वाला देखो, तो बड़े टॉप टॉप क्वेश्चन पूछा है। निर्वात में प्रकाश की गति और माध्यम में, तो एक होता नहीं, म्यू बराबर निर्वात में प्रकाश की गति, डायरेक्ट हम लोग पढ़े थे, निर्वात, निर्वात, है ना, में प्रकाश, प्रकाश की गति बटे माध्यम में प्रकाश की गति, है ना, माध्यम में प्रकाश की गति, कोई माध्यम है, माध्यम में प्रकाश की गति, यही वाला तो हम लोग पढ़े थे ना, ये वाला हो गया, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, बस यही वाला, तो ये क्या है, अपवर्तनांक है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो कंपैरेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यही वाला हो गया, अपवर्तनांक, ऑप्शन बी अपवर्तनांक, है ना, ठीक है, अपवर्तनांक। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये फिर से एक क्वेश्चन रिपीट कर दिया, लेकिन यहाँ पे मतलब ये सब क्वेश्चन पूछता है ना, तो साइन साइन अगर आपको याद है तो कर लोगे, वरना आप मर जाओगे, नहीं सकोगे। ए स्पेरिकल मिरर ऑफ ए थिन स्पेरिकल लेंस हैज बोथ फोकल लेंथ, सॉरी ई वाला है 34 नंबर, एक फोकस दूरी, रुको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, 34 नंबर ना, कह रहा 15 सेंटीमीटर अवतल लेंस, लेंस इतना दूर प्रतिबिंब बनाता है, तो वस्तु की दूरी मतलब यू, यू याद करने बोला है, यू क्या होगा बताओ, ये यू क्या होगा बताओ, ये बोला है ना। ओहो,
देखते हैं क्या होता है इसका आंसर। देखो, एक कॉनकेव कॉनकेव लेंस बोला, कॉनकेव लेंस। फोकल लेंथ कितना है, एफ बराबर क्या दिया हुआ है, 15। तो कॉनकेव लेंस में जो है वो किधर बनता है, लेफ्ट साइड बनता है, लेफ्ट साइड। कॉनकेव लेंस में लेफ्ट साइड, तो माइनस में हो जाएगा 15 सेंटीमीटर माइनस में हो जाएगा। ये लेफ्ट साइड में बनता है, कॉनकेव लेंस है ना, दर्पण नहीं है, लेंस है। दर्पण होता, नहीं नहीं, फोकस इसका इधर ही बन रहा है, हाँ अवतल, ठीक है। अवतल लेंस, अवतल लेंस में फोकस पॉजिटिव ही होता है ना जी। गलत देख रहे हैं, सही है कि गलत है बताओ। सही होना चाहिए क्योंकि आह, देखो ना, ये अवतल लेंस है, इधर करेगा तो प्रतिबिंब इधर ही बनता है, इधर ही बनता है ना, इधर ही बनता है प्रतिबिंब, तो इसलिए इधर माइनस लेते हैं, जितना भी रहता है माइनस लेते हैं, तो माइनस। और कॉनकेव लेंस और, है ना, एंड फॉर्म एन इमेज एट ए डिस्टेंस ऑफ इतना, ऑफ ए लेंस, इमेज डिस्टेंस कितना है, 30 है। अब अवतल लेंस में इमेज किधर बनता है बाबू, इमेज भी तो इधर ही बनता है, लेफ्ट साइड ही बनता है, कोई दिक्कत नहीं, लेफ्ट साइड ही बनता है, ये भी तो लेफ्ट साइड बनेगा, है, लेफ्ट साइड ही बनेगा ना बाबू, कंफर्म। हाँ, यहाँ पे वास्तविक ये नहीं बोला है, फिर भी यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि एक उत्तल अवतल दर्पण में, सॉरी लेंस में, हमेशा प्रतिबिंब क्या है, लेफ्ट साइड बनता है, और लेफ्ट साइड बनता है मतलब, और तो दोनों में इसलिए माइनस में ले लिए। अब इस लेंस का फॉर्मूला से देखते हैं क्या आ रहा है, ठीक है ना, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ये लेंस का फॉर्मूला होता है, मिरर का फॉर्मूला नहीं, लेंस का। तो इसको इधर लेके जाते हैं, इसको इधर लाते हैं, तो इसको इधर लेके जाते हैं, तो 1/v माइनस 1/f को इधर लाते हैं, और इसको इधर लाते हैं, तब ना यू का मान निकलेगा, यू का मान निकलेगा। तो अब बस ये दोनों का वैल्यू रखना है, तो कितना डालते हैं, इधर लिख देते हैं 1/v का मान क्या लिख देते हैं बाबू, भी कितना दिया हुआ, -30, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ माइनस, और 15 माइनस प्लस हो जाएगा, 1/15, है ना। लिख सकते हैं इसको ऊपर, माइनस टू को ऊपर आप लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि नीचे लिखेंगे, तो 30 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो। अब 30 31, 30 31, 31 31, और ये 15 दूनी, मतलब 15 दूनी ये, तो कितना हो जाएगा जी, प्लस का 1/30। तो ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यू बराबर क्या हो जाएगा, 30 आंसर, 30 आंसर, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी, राइट आंसर है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखो निकाल के हो जाएगा। बस ये साइन कन्वेंशन में ही थोड़ा खेला है, ये साइन कन्वेंशन में भी खेला है कि किसको पॉजिटिव लेंगे किसको नेगेटिव लेंगे, यही तो माथा खराब कर देता है। और हम बहुत प्यार से समझाए हैं पेड वाले, बहुत ही प्यार से, इतना प्यार से कि क्या बताऊं मैं आपको, है ना। ये अभी ये क्वेश्चन देखिए, देखिए कितना लाइट से क्वेश्चन है। एक गोलाकार दर्पण और पतला गोलाकार लेंस, दोनों की फोकस दूरी, लेंस का बात किया, लेंस, है ना, बोलो दर्पण क्या होगा, तो प्लस, इसका फोकस क्या है, प्लस में है। अगर फोकस किसी का प्लस में रहता है तो हम जानते थे, इससे पहले भी प्रीवियस क्वेश्चन देखे, नेगेटिव वाला, अब पॉजिटिव है फोकस, तो देखिएगा, उत्तल जो लेंस होता है, उत्तल जो दर्पण होता है, दर्पण, ये जो दर्पण देखिए, नहीं, नहीं, ये सॉरी, ये उत्तल लेंस में देखिए, यहाँ पे अगर कोई वस्तु है तो इसका राइट साइड फोकस बनता है, माने लेंस में जो है पॉजिटिव होता है, लेंस में पॉजिटिव होता है, कौन सा, उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस में। अब देखते हैं मिरर में, अब मिरर में देखेंगे बाबू, मिरर में क्या करेंगे, कौन सा मिरर ले लेंगे पॉजिटिव होता है, उत्तल ले लेते हैं, उत्तल में तो हमेशा राइट साइड ही बनता है उसका फोकस, ये तो इधर ही बनता है उत्तल में, ये देखो ही, सॉरी ये अवतल ले लें, चेक करना पड़ेगा। ये अवतल ले लें, अवतल में क्या होता है, अवतल में क्या होता है, ये अवतल लेते हैं, हमेशा राइट साइड बनता है फोकस, है ना। देखो हम बताए थे ना, ये पॉजिटिव बनता है, तो ये एफ यहाँ पे बना, तो पॉजिटिव बना, ये पॉजिटिव बना, और देखना ये 6 कंडीशन इधर होता है ना, तो पॉजिटिव यहाँ एफ बनता है, तो यही इसीलिए एफ एफ दोनों ही उत्तल लेंस से होगा, तो दोनों क्या होगा, उत्तल लेंस होगा, दोनों जो क्या होगा, दोनों जो है उत्तल लेंस होगा, दोनों उत्तल लेंस होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन देखो,
एक शब्दकोश में पाए जाने वाले छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग करेंगे? ये भी तो बहुत कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन पूछता है, लेकिन आसान है। 50 सेंटीमीटर के ऊपर लंबाई और फोकस लेंस, 50 सेंटीमीटर के ऊपर लंबाई एवं अवतल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस लेंस और उत्तल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी ऑफ अवतल लेंस। अब देखिए, आप कोई डायरी पढ़ रहे हो, किताब कोई पढ़ रहे हो, कोई किताब मैंने उसमें छोटे छोटे लिखा हुआ है, तो आपको बड़ा बड़ा देखने के लिए कोई लेंस आप यूज करें तो बड़ा बड़ा जैसे ये दिखे तभी ना बड़ा बड़ा दिखेगा। तो मैंने इमेज जो बन रहा है वो बड़ा बनना चाहिए, आपका कहने का मतलब है ये बड़ा बनना चाहिए। देखते हैं बड़ा कौन बनाता है ना। तो बड़ा बनाना चाहिए, बड़ा बनाना चाहिए, क्या बनाना चाहिए? बड़ा, है ना, बड़ा बनाना चाहिए, क्या बनाना चाहिए? बड़ा, है ना। और इस छोटे छोटे को देखने के लिए पावर तो उसका बढ़ाना पड़ेगा, तो पावर भी इसका ऊपर होना चाहिए, पावर, पावर हाई होना चाहिए, पावर हाई होना चाहिए। तो बाबू पावर बराबर क्या होता है? पावर बराबर 1/f, लेकिन ये सेंटीमीटर में सारा दिया हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या? इसको नहीं लिख के हम इसको लिखेंगे, बैक करते हैं एक बार, 100 बटा लिखेंगे, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया हुआ तो 100। अच्छा बोलो तुम किसको रखेगा कि ज्यादा होगा? हम 50 को रखेंगे, मान लो 50 को रखते तो यहाँ पे तो 20 ही आएगा, नहीं 2 आएगा। 50 को रखेंगे तो पावर 2 आएगा, लेकिन 5 को रखो बाबू। अगर हम 5 को रखते हैं, अगर 5 को रखते हैं तो कहीं 20, पावर ज्यादा आएगा, पावर ज्यादा। अब है ना, पावर ज्यादा आ रहा। अगर तुम 20 को रखता, अगर 50 को रखता तो 100/50 कट 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 2 आता। तो बताओ 2 बड़ा कि 20 बड़ा? 20 बड़ा। तो पावर मतलब कहीं ना कहीं आप समझ गए, ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ये ऑप्शन तो नहीं होगा, क्योंकि 50/50 दिया, ये 5 वाला होगा। अब लेंगे कौन सा लेंस? अब यहाँ पे ये समस्या है कि भैया हम यहाँ पे उत्तल लेंस लेंगे कि अवतल लेंस लेंगे, ये समस्या है, समस्या है। अब बताओ एक चीज और है, फोकस क्या होना चाहिए? तुम ईमानदारी से बताओ, फोकस क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए कि नेगेटिव होना चाहिए? नेगेटिव होने से खराब है, इसलिए पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव किसका होता है? उत्तल लेंस का, उत्तल लेंस का, उत्तल लेंस का। इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट जवाब। ये कॉन्सेप्ट वाली क्वेश्चन है, जो कॉन्सेप्ट से भरा हुआ क्वेश्चन से ये, और ये सब पढ़ाया हुआ है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग का यूज करना है। 5 सेंटीमीटर फोकस लंबाई वाला एक उत्तल लेंस। हम क्या करेंगे, पहले जब एग्जाम होता था ना तो क्वेश्चन को प्यार से बनाता था वो लोग, और अभी का एग्जाम सर कुछ दे दो तो चलेगा, सब कुछ है साइंस का पार्ट, है ना। अब पहले कॉन्सेप्ट था, देख रहा, कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को बनाया गया है ना। देखने से लगा ओ माय गॉड व्हाट इज दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो कितना टफ है, रट लिया अलग मैटर है, लेकिन समझ लिया तो सही है ना। ठीक है, तो ये मैटर है। और क्योंकि आप देखिए उत्तल लेंस बड़ा ही बनाता है हमेशा, है ना, ये भी जान लीजिए। अवतल लेंस बड़ा नहीं बनाता, छोटा बनता अवतल लेंस में। उत्तल लेंस में उल्टा होता है, जब दर्पण की बात करें तो अवतल बड़ा बनाता है, लेकिन उत्तल की बात करें तो उत्तल बड़ा बनाएगा, समझ लो ना, इन्फिनिटिव बना देगा। ये भी बात समझ लो। हो गया, आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, 37 नंबर। उत्तल लेंस की शक्ति 4 डायोप्टर है, हो जाएगा। फोकस लेंथ कितना हो जाएगा? 4 इतना। तो पी बराबर क्या होता है? अब सारा सेंटीमीटर में दिया हुआ है और मीटर में भी दिया हुआ है यार, यहाँ पे दोनों में चेक करना पड़ेगा, यहाँ पे दोनों में चेक करना पड़ेगा। 100/f, और एक लिखेंगे पी बराबर 1/f। अब पता नहीं मीटर में है कि सेंटीमीटर में, देख लेंगे। अब एफ को उधर करो तो पी नीचे आ जाएगा, तो 100/4 हो जाएगा, तो ये कितना में हो जाएगा जी? 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना, ये 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। 25 सेंटीमीटर है तो ऑप्शन में हो गया, ऑप्शन ए हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको करने का जरूरत नहीं, 25 सेंटीमीटर में हो गया आंसर, ठीक है। आगे देखो, कह रहा है कि रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। अब रेटिना में बनता क्या बनता है बोलो, है ना, क्या बनता है रेटिना पर? रेटिना पर क्या बनता है जी? रेटिना पर, रेटिना पर क्या बनता है बोलो, वास्तविक और उल्टी? क्या बनता है रेटिना पर? वो है तो मुझे पर आ रखा। क्वेश्चन तो आसाम से हो जाएगा, है ना, वास्तविक उल्टी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन तो मानने का जरूरत नहीं, ये तो ऐसे बहुत रटा हुआ क्वेश्चन है। मानव के रेटिना पर कैसी बनती छवि, सभी जानता है। ये बोला देखो, नेत्र में विकार, जहां व्यक्ति पास पास की वस्तु को देख सकता, अब पास पास को देख लेगा, पास पास, है ना, पास पास को देख लेगा क्लियरली, लेकिन दूर का नहीं दिखेगा, तो इसी को बोलते हैं मायोपिया। मायोपिया यानी कि
नियर साइटनेस, नियर शॉर्ट साइटनेस, ऑप्शन सी, नियर शॉर्ट साइटनेस। नियर साइटनेस में क्या होता है, सामने वाला क्लियर क्लियर देख लेगा लेकिन दूर का नहीं, है ना। नियर साइटनेस, साइटेडनेस मतलब निकट दृष्टि दोष। तो निकट का क्लियर क्लियर देख लेगा लेकिन दूर का नहीं देख पाएगा, ठीक है। ये उल्टा बीमारी है। एक प्रिज्म है, इस प्रिज्म से 7 रंगों का विभाजन, जब एक प्रिज्म से एक लाइट जाता है रे, तो ये 7 रंगों में इस प्रकार विबजियोर में बढ़ जाता है, विबजियोर में बढ़ जाता है। 1 2 3 4 5 6 7, भी ब जी यो है। 1 2 3 4 5 6, जी यो रो, एक और छुटा, विबजियोर, है ना। क्या होता है, वायलेट होता है ना, इंडिगो होता है, ब्लू होता है, ग्रीन होता है, येलो होता है, ऑरेंज होता है, रेड होता है, ठीक है। ये सारे कलर का नाम है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, इधर गया रे, वर्ण विशेष, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, जिसको बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, है ना, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ठीक है। तो देखो फिर से क्वेश्चन पूछ दिया, क्वेश्चन तो रिपीटेड कर रहा है भाई। तारों का टिमटिमाना कितना, जो पूछ रहा है तारों का टिमटिमाना, वायुमंडलीय अपवर्तन, ऑप्शन बी, है ना। ये क्वेश्चन तो पहले रिपीटेड क्वेश्चन है लग रहा है। देखो ये सारे क्वेश्चन को एक बार रिप्रिंट किया गया है हमारी ओर से। देखो कल लिए कनो दोबारा फिर से क्वेश्चन रिपीट है, ये भी क्वेश्चन रिपीट है, रिपीट है ना, रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है, रिपीट क्वेश्चन है। आगे चल के ये क्वेश्चन पूछा था, टिंडल प्रभाव बोले थे ना, द फिनोमिनन ऑफ डिफ्लेक्शन बाय कोलाइडल पार्टिकल्स, हम बार बार बोले थे कोलाइडल पार्टिकल के साथ होता क्या है। ये जो कोलाइडल कोलाइडल पार्टिकल्स होता है, पार्टिकल्स होता है, पार्टिकल्स होता है, परफेक्ट, टिंडल प्रभाव, ठीक है ना, टिंडल प्रभाव पहले भी बताए थे और आ चुका है। 40 में देखो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इतने इतना का सी का एक विद्युत आवेश 1 मिली सेकंड में परिवर्तन बहता है, तो माध्यम में विद्युत धारा आई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बटा टी हो जाएगा। क्यू का मान कितना, 1.6 इंटू 10⁻13 बटा 1 मिली सेकंड, बोला मिली सेकंड, 1 गुना 10⁻³ सेकंड, है ना, और ये वाला है कूलम। बस ये हो जाएगा, यहाँ से करो, ये 3 के ऊपर जाएगा प्लस होगा, है ना, 3 गुना 10⁻, क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा एम्पियर। बस कुछ नहीं होगा, ऑप्शन ए सही जवाब, है ना, ऑप्शन ए सही जवाब, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो 44, एक 4 ओम प्रतिरोध वाला तार को दोगुना कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध क्या होगा, तो नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कैसे, देखो ट्रिक बताए थे आपको, आर इक्वल टू आर डेस, सॉरी सॉरी उल्टा कर दे, बैक करना पड़ेगा, आर डेस इक्वल टू आर बटा 4 होता है। तो देखिए इनिशियल ओम कितना दिया हुआ, आर 4 दिया हुआ बटा 4 इक्वल टू 1, जब डबल होगा तब, जब प्रतिरोध को दुगुना कर दिया जाए तब, है ना, ये होता है डायरेक्टली। लेकिन कैसे किए थोड़ा समझा देते हैं, देखो कैसे हुआ थोड़ा समझ लो। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ये वाला, है ना, ये डायरेक्ट डाल दो फॉर्मूला में, आपको जब डबल किया जाएगा तब। अब मतलब ये रिलेशन ऐसा है, जब आर को डबल किया जाए तब, है ना, ट्रिपल किया जाएगा तब आप नहीं बना पाओगे, चौपल किया जाएगा तो नहीं बना पाओगे। चलो हम बेसिक वाला बता देते हैं क्या है। देखो हम लोग जानते हैं आर बराबर क्या होता है जी, रो एल बटा ए होता है, वीबीआई है ये वाला हम बोले हैं आपको, वीबीआई है, ठीक है ना। तो बाबू एक प्रतिरोध है ना, तार को दुगना कर, मान लो तार कर क्या कर रहा है, एगो लंबा सा ऐसा मटेरियल है बाबू, ऐसा मटेरियल एक लंबा सा है, ऐसा मटेरियल उल्टा है, ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, या इसका लंबाई मान लो एल है। अब इस तार को मोड़ के डबल कर देता है, माने ऐसा था इसको मोड़ के इस प्रकार कर दे रहा, आधा आधा कर दे रहा, समझ रहे हो ना बाबू ही। ये दो तार होगा, मतलब इसको बीच से
मोड़ रहा है, मोड़ के कर रहा था, मोड़ के कर रहा तो छोटा हो जाएगा, पहले बड़ा था। तो एगो इधर ऐसा ऐसा मोटका हो जाएगा, ऐसे मोटका हो जाएगा, है ना, ऐसे मोटका हो जाएगा ये ताठू, है ना। देखो इसको अब बीच में आपको दिखाते हैं, इस प्रकार था ये वाला ताठू, ऐसा मोड़ दे रहा है, मतलब बीच में ये वाला कहें कि मान लो ऐसा घुमा हुआ है, मान लो सपोज दैट, है ना, ऐसा घुमा हुआ है, ताठू मोड़ दिया, ऐसा मोड़ दिया है, मतलब ये आधा घुमा के मोड़ दिया है, ऐसा मोड़ दिया था, पहले बड़ा था एल था, तो अब तो लंबाई आधा हो जाएगा, और एरिया क्या था, इधर ए था, इधर एरिया था, तो ये कुल मिला के कितना हो जाएगा बाबू, 2a हो जाएगा। ऐसा आप मोड़ रहा है इस तार को, क्वेश्चन में देखो कितना घुमाया है, बाप रे, है ना, ऐसा तार को मोड़ रहा है, तार को ऐसा नहीं मोड़ रहा, मैं तार को खींच नहीं रहा है, हम सोचे तार को खींच रहा है, खींच के दोगुना कर रहा है, खींचना तो बोल रहे तार को डबल कर दे रहा है, मैंने जो तार सिंगल था उसको डबल तार मोड़ दे रहा है, डबल तार जोड़ दे रहा है। तो इस प्रकार L2 हो जाएगा, पहले मान लीजिए L था ये था, तो इस केस में देखिए अब ऐसा होगा ना, पहले R क्या था, ये वाला मान लेते R डैश, और ये वाला मान लेते R, है ना। तब देखो बाबू यहाँ क्या होता है, रो L बटा A, ये तो फॉर्मूला तुम लोग जानते हो, है ना। और इसका क्या हो जाएगा, R डैश बराबर, अब देखो रो L का मान क्या है, L बटा 2 है, और बटा A का मान क्या है, 2A है, तो इसको करेगा बाबू तो क्या हो जाएगा बताओ, रो L बटा A गुना 1/4 होगा। अब इसका पूरा मान क्या देख रखा, R देख रखा है, तो R डेज इक्वल टू R/4 हुआ, ये वाला था बाबू। मतलब 2018 देख लो क्वेश्चन कैसा पूछा है, घुमा घुमा के मोड़ मोड़ के, अभी 2-3 क्वेश्चन और है, इतना मोड़ मोड़ के क्वेश्चन पूछा है ना, क्या बोलेंगे, पहले था इस सब, लेकिन अभी 2023 में और हल्का हल्का कर दिया। लेकिन देख लीजिए इस जगह हम आपको जब थ्योरी पढ़ाए थे तो बहुत प्यार से ये थ्योरी को, मतलब ये थ्योरी को बताने में लगभग हमको आधा घंटा गया था, 30 मिनट्स, 30, इतना प्यार से समझाए थे, एक एक पॉइंट, ये जो फॉर्मूला था ये वाला, इस फॉर्मूला को, इतना कॉन्सेप्ट है, ये वाला जो चीज़ है आप लोग देख लीजिए, डायरेक्ट याद रख लीजिएगा, डबल कर देगा तो मतलब यहाँ इसे कर देगा निकल जाइएगा, नहीं तो इतना कीजिएगा तो इतना भी एक लाइन से ही होगा, हालांकि आपको समझना पड़ेगा कब एल को आधा कर रहा है, कब पूरा कर रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा, है ना। ये हुआ पूरा लोचा इस क्वेश्चन का। ये वाला क्वेश्चन देखो, 26 ओम प्रतिरोध को विद्युत लैंप में 4 ओम सुचालक से इतना जोड़ा जाता है, सुचालक से मैंने सबको श्रृंखला में जोड़ा गया, तो मतलब 26 और 4 30 ओम हो जाएगा, इसको मैंने जोड़ा गया, ठीक ना, 6 वोल्ट की बैटरी से, तो प्रकृति में विद्युत धारा कितना होगा, बोला विद्युत धारा, विद्युत होगा, विद्युत मैंने धारा कितना होगा, तो V इक्वल टू आई आर होता है, तो V का मान कितना देख रखा है बाबू, V इक्वल टू आई आर, है ना, ये होता है ना, ठीक है, आई बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ए बी उल्टा हो गया, V बराबर कितना दिया 6, और यहाँ कितना दिया 30, ये 5 हो जाएगा, तो काटेंगे तो 0.2 हो जाएगा, हाँ 0.2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे उल्टा जगह में B2 दिया हुआ है ना, ई तो उल्टा जगह दिया है, देखिए इसका आंसर क्या लिखे हैं, इसका ये आ रहा है आंसर, इतना एम्पियर, देखो तो इसका आंसर हम क्या लिखे हैं, 0.2 बी होगा, ऊपर नीचे कर दिए बाबू, थोड़ा सा इसको ठीक कर लेना है ना, थोड़ा सा ठीक कर देते हैं हम भी, अभी थोड़ा सा वेट करो, हम थोड़ा इसको ठीक कर देते हैं ना, हाँ अरे 12 ओम प्रतिरोध 4 प्रतिरोध समांतर में जुड़ गए, समांतर में जुड़ा है, 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12 है ना, तो क्या हो जाएगा 4/12 हो जाएगा, तो कटेगा तो 3, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है ना, 3 हो जाएगा, ठीक है, ऊपर करेंगे 3 हो जाएगा। अब ऐसे 3 संयोजन को फिर से श्रृंखला में जोड़ा गया, श्रृंखला में फिर इसको 3 को जोड़ा गया, 3 को, तो कुल मिला के 9 को हो गया प्रतिरोध। अब फाइनली यदि से 9 वोल्ट बैटरी है, बैटरी 9 वोल्ट, आर का मान निकल गया हम लोग का 9, भी का मान 9, तो करंट बोल रहा क्या होगा, तो करंट क्या हो जाएगा बोलो, भी बटा आर, 9/9 कट के एक ही हो जाएगा, एक वोल्ट एक ही हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, ये वाला, इस फॉर्मूला से भर भर के क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है ना, भर भर से क्वेश्चन आ रहा है, देखना, और अभी 2-3 को क्वेश्चन आएगा, दिमाग हैंग करा देगा, ठीक है, आसान है। 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है 3 × 10⁻⁶, ये हो गया, देखो ये क्वेश्चन तो हिला दे, उसी कॉन्सेप्ट पे फिर से क्वेश्चन, उसी कॉन्सेप्ट पे, लेकिन इसमें मिक्स कर दिया है। और तुम लोग को ये फॉर्मूला बताए थे ना, ये वाला एगो H इक्वल टू
आई स्क्वेयर आर टी होता है, बताए थे को, अरे को बताए थे, आर इक्वल टू रो एल बटा ए, ये दो फॉर्मूला बताए थे। इस दोनों फॉर्मूला को कंबाइन कर दिया है और एक क्वेश्चन बना दिया है, ये वाला क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, देखो कंबाइन करके क्वेश्चन बना दिया। ये तो काफी नहीं था, अब इसके साथ इसको कंबाइन करके दे दिया। देख रहे 2017 में 18 में कैसे पेपर था। समझ रहे हो, देखो गौर से। अब क्या है कि टू कंडक्टर ऑफ सेम मटेरियल, मटेरियल सेम है, मटेरियल सेम है तो मैंने रेजिस्टिविटी सेम होगा, मतलब दो, मतलब रेजिस्टिविटी सेम है मतलब क्या, रो जो है समान होगा, कोई दिक्कत नहीं, रो समान होगा दो, एंड सेम डायमीटर एंड सेम लेंथ, लेंथ भी समान है, डायमीटर भी समान है, एरिया भी समान है, मतलब डायमीटर समान मतलब एरिया भी समान है, आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन लेटर ऑफ सर्किट ऑफ सेम पोटेंशियल डिफरेंस, सेम पोटेंशियल डिफरेंस, द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इन दिस सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन विल बी। तो ये दो फॉर्मूला याद हो गया। अब देखो इस क्वेश्चन का जादू तरीका, पहले बोला कि किसमें है, अ, दो गो क्या है, दो गो कंडक्टर है, मतलब जिसका रेजिस्टेंस आर आर है। तो पहले में सीरीज में, तो सीरीज कनेक्शन में क्या होगा बाबू, सीरीज कनेक्शन में क्या होगा, सीरीज में अगर आर सीरीज निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, आर प्लस आर, टू आर हो जाएगा। और अगर पैरेलल निकालते हैं, टू पी पैरेलल निकालते हो क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा, वन बटा आर प्लस वन बटा आर, क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, ये हो जाएगा, एक आ जाएगा आर प्लस आर, यानी क्या हो जाएगा जी, टू आर, है ना, ये हो जाएगा टू आर, एक बटा में कटेंगे तो ये बटा आर स्क्वायर, एक एक आर कट गया तो क्या हो जाएगा, आर पी बराबर क्या हो जाएगा, आर बटा टू। ये दो वैल्यू हमने निकाल लिया, तो दो वैल्यू निकाल लिया, याद रखिएगा। देखो आरपी का वैल्यू क्या आ गया, आर बटा दो, सॉरी कहाँ से दो लिख दे रहे भाई, आर बटा दो, और आर एस क्या है, सीरीज, और एक पैरेलल है टू आर, ये दो को हम लोग का आया। ये दो आया, ये दो हम लोग का आया। अब इसको मिटा देते हैं, ये जो कैलकुलेशन किया इसको मिटा देते हैं, क्योंकि हमारे पास जगह की कमी है, इसलिए इसको मिटा देते हैं। अब ये कैसे किए हैं आप जानते होंगे। ये दोनों आ गया, चलो रेजिस्टेंस का मान आ गया। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट है, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन में देखो लेंथ बोल रहा है, ये सब बोल रहा है, तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, कि वो फॉर्मूला भी बताए ना आपको जी, क्या होता है, आर इक्वल टू रो एल बटा ए होता है, ये आपको बोले। और एक होता है एच इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी, ये होता है, ये वाला चीज हम बताए। अब हो रहा है कि उसका जो हीट जो उत्पन्न हो रहा है उसी का बोल रहा है आप निकालिए एक बार सीरीज में, तो हीट सीरीज बटा हीट पैरेलल, है ना, ये निकालना पड़ेगा। तो करंट का मान तो पता नहीं है, करंट का मान निकालना पड़ेगा। आर का मान तो पता है, चलो आर का मान दिया हुआ है, आर एस हो जाएगा, जब सीरीज में कनेक्ट रहेगा तो आर एस हो जाएगा, है ना। तो देखते हैं एक बार आर सी जी में क्या निकलता है, नीचे सबको निकाल के हम वैल्यू रखेंगे, है ना। अब यहाँ पे आर एस का वैल्यू कैसे निकल जाएगा, अब डायरेक्ट करंट की जगह हम एक चीज और जानते हैं ना जी, कि ओम से क्या होता है, आई बराबर वी बटा आर होता है ना जी, वी बटा आर स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। यहाँ पे डायरेक्ट इसको डालो, इस आई को हटाओ, आई नहीं दिया हुआ क्योंकि वी दिया हुआ है, वी यहाँ पे बोला है समान है, तो वी बटा आर एस हो जाएगा, और टाइम भी दोनों का समान है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये आर एस हो जाएगा, ये स्क्वायर में होगा, ये स्क्वायर में भी होगा, और ये टी होगा। अब काटेंगे इसको, सॉरी ये नहीं कटेगा, ये कटेंगे तो क्या हो जाएगा डायरेक्टली इसका वी स्क्वायर बटा आर एस गुना टी। मतलब एक नया फॉर्मूला हम कंबाइन करके निकाले कि बाबू एच एस बराबर वी स्क्वायर आर एस गुना टी, ये निकाले फॉर्मूला को बनाए अभी हम, है ना, इतना करके आपको दिया है। अब यहीं तक नहीं सीमित है, अभी आपको लंबाई चौड़ाई ये सब भी डालना है ना, लंबाई चौड़ाई सब डालना है, तब ना आप डाल पाओगे या कर पाओगे। या फिर डायरेक्ट यहाँ पे आप वैल्यू रखो, देखो आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट आप वैल्यू रखो, यहाँ पे आर एस का मान निकाले हो आप रखो, और देखो आंसर आया कि नहीं, वोल्टेज तो समान है। उसी प्रकार क्या हो जाएगा आरपी के लिए, अगर आप आरपी मतलब इसके लिए क्या हो जाएगा पैरेलल के लिए, तब तो आर बटा टू हो जाएगा। अब ये आर एस के लिए हुआ, चलो इतना तो वॉल्यूम निकल गया। अब इसको मिटा देते ऊपर वाला, आप लोग नोट करते जाना है ना, वरना आप नहीं लिख पाओगे, कि मेरे पास जगह की कमी है इसमें, तो मिटा देते हैं। मतलब हमारे पास एक फॉर्मूला जो आ गया, ये आ गया क्या जी,
एच एस मतलब क्या जी, एच एस मतलब सीरीज है ना, वी स्क्वायर बटा आर एस गुना टी, ये एक फॉर्मूला हमने बनाया। ठीक है, ठीक है। अब देखिए पैरेलल के लिए क्या बनाएंगे। अब पैरेलल के लिए क्या बनाएंगे, पैरेलल के लिए देखिए, अब पैरेलल के लिए क्या बनाएंगे, एच एस एच पी, बस ये आर एस की जगह में क्या रख दे, आर बटा टू रख दे, है ना, या फिर डायरेक्ट रखिए ना आप जी, जो भी होगा वी स्क्वायर है ना बटा आर पी का स्क्वायर, मतलब काट के वही हो जाएगा, फिर इधर आर पी वही हो जाएगा, यही वाला फॉर्मूला हो जाएगा, जो भी है ना, जो भी हो, चलो यही फॉर्मूला हो जाएगा आर पी, सॉरी इसको एक बार बैक करते हैं, देखो आर पी गुना टी हो जाएगा। तो यही तो बोल रहा है कि आप द हीट अमाउंट रेशियो में निकालना है सीरीज, मतलब एच एस बटा एच पी निकालो, तो देखो ये क्या हो जाएगा, वी स्क्वेयर आर एस गुना टी बटा वी स्क्वेयर आर पी गुना टी, ये टी कट गया, वी भी कट गया, क्योंकि यहाँ पे बोला है वी भी समान है, पोटेंशियल डिफरेंस भी समान है, तो एच एस बटा एच पी यही रेशियो निकालना है, क्या हो जाएगा जी, ऊपर में चले जाएगा ये आर पी और नीचे में हो जाएगा क्या, आर एस, बस। अब यहाँ पे आर पी का मान कितना दिया, देखो कितना दिया आर पी का मान, कितना है रे बाबू, आर पी का मान आर बटे टू है, आर बटे टू, और यहाँ पे किसका मान क्या है, सॉरी यहाँ पे रुको, इसका मान दिया आर बटा दो, और इसका मान कितना दिया हुआ जी बोलो तो, और ये टू आर दिया हुआ, ठीक है ना। यहाँ पे इसको क्या करना है, इसको थोड़ा सा अ, ये आर बटा दो हो जाएगा गुना वन बटा टू आर हो जाएगा, आर कटा तो वन बटा फोर, इसी को लिखेंगे हम क्या, वन इस टू फोर हो जाएगा, ये वाला पूरा, ये हमारा वन इस टू फोर है ना, ऑप्शन सी। तो इतना ज़्यादा ताम झाम करके क्वेश्चन बना, हमने एक फॉर्मूला एक ड्रॉ कर दिया आपको ये समझाने के लिए, ताकि आप समझ जाओ चीज़ों को, है ना, कि कैसे दोनों फॉर्मूला को कंबाइन किए, दोनों फॉर्मूला को कैसे कंबाइन किए हैं। अब फॉर्मूला कंबाइन ना करने से भी तो ये हो गया, अभी आगे इसका कंबाइन होगा, सॉरी अभी कंबाइन नहीं हुआ है फॉर्मूला, अभी वो जुड़ा नहीं, ये वाला फॉर्मूला अभी जुड़ा नहीं, ये वाला फॉर्मूला आगे जुटेगा, एक और क्वेश्चन पूछा है, ये वाला फॉर्मूला आगे चल के जुटेगा, है ना, आगे चल के जुड़ेंगे, है ना। अभी नॉर्मली तो आप कुछ नहीं, खाली ओम का नेम से मिलाकर अभी कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, अभी आगे वाला देखिएगा समझ जाइएगा, थोड़ा कैलकुलेशन है, देख लीजिएगा हो जाएगा, है ना, अभी हार्ड नहीं है। हाँ ये वाला क्वेश्चन तो सुपर से ऊपर क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है सुपर से ऊपर, मतलब क्या बोलते हैं सुपर से ऊपर क्वेश्चन, ये इसमें दोनों को मिला दिया है, इसमें दोनों को मिला, वोल्टेज नियत रखी गई, सेम टू सेम वोल्टेज नियत रखी गई, कोई दिक्कत नहीं। अभी हमने जो फॉर्मूला बनाया तो बनाया ही, कोई दिक्कत नहीं, कटो इसको, देखो वोल्टेज देखो, एक समान धात्विक तार के दो छोरे के बीच एक नियत वोल्टेज जाती है, कुल कुल उष्मा उसमें विकसित हो जाती है, उसकी उष्मा दुगनी हो जाती है यदि, उसका उष्मा कब दुगनी होगी, उसका उष्मा कब, देखो कांस्टेंट वोल्टेज है तो वही वाला फॉर्मूला यूज होगा, एच, हम इसमें अब वन टू मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो पता नहीं है कि सीरीज में पैरेलल में बोला है, अब वन एच, इसको क्या मानेंगे, मान लीजिए इसको आई स्क्वेयर आर टी लिख सकते हैं, हम ऐसा नहीं लिखेंगे, हम इसको बैक करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे प्रतिरोध बोला नहीं है कि समान होगा, अब इसको थोड़ा सा हटा देते हैं क्योंकि ये ऐसा नहीं बोला है, अब हम डायरेक्ट लिखेंगे कि वी स्क्वेयर बट्टा आर गुना टी, ये अभी हम फॉर्मूला आपको बताया ना, ये लिख सकते हैं, इसका मतलब लिख सकते कि नहीं, यस या नो कर सकते हैं। इसी प्रकार हम H2 के लिए भी लिख सकते हैं क्या, कि ये R1 करो भाई, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि V कांस्टेंट है, ये स्क्वायर हो जाएगा, T हो जाएगा बटे ये R2 हो जाएगा, होगा कि नहीं बोलो, R2 होगा कि नहीं, यस होगा। अब भाई इसको दुगुना करना है, ये वाला को दुगुना करना है, कैसे दुगुना करेंगे हम देखेंगे क्या करेंगे। तो यहाँ पे एल तेल की लंबाई बोला है क्या करना है, तो पहले इसको हम ऐसे रखते हैं, इसका देखते हैं लंबाई, ये वाला वैल्यू को हम करते हैं खेला, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बाबू, इसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ, V2T, और बताओ तुम यहाँ पे जो ये है, ये वाला चीज है, या फिर इसको नहीं समझो, ये वाला समझो, ये क्या है R2, इसके जगह में क्या लिखेंगे, रो एल बटा ए लिखेंगे, कोई दिक्कत, रो एल बटा ए, कोई दिक्कत नहीं हमें, है ना, कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत है।
कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आर की जगह हम क्या रख दिए, रो एल बटा ए, यही होगा ना, रो एल बटा ए, है कि नहीं, रो एल बटा ए, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, है, बोलो सही है कि नहीं जी। लेकिन यहाँ पे एक चीज और प्रॉब्लम है, यहाँ पे रेडियस को आपको देखना है, एरिया का कोई मतलब ही नहीं है, अभी और इसको खोलना है। तो हम लिख सकते हैं इसको, इसी को देखो, इसी को कर रहे हैं, थोड़ा सा देखो क्या कर रहे हैं ना, भी स्क्वेयर टी बटा रो गुना, ऊपर ये ए चल जाएगा तो पाई आर स्क्वेयर हो जाएगा, और बटा ये एल हो जाएगा, इसको भी इधर रखो, तो भी स्क्वेयर टी पाई बटा एल हो गया ना, और ये क्या हो जाएगा, एल स्क्वेयर आर स्क्वेयर बटा एल। अब यहाँ पे देखो क्या रखेगा, तुम की दुगुना, ये भी समान है, ये कांस्टेंट पूरा टर्म है, ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं, हटा दो। अब यहाँ पे क्या रखेगा कि चलो एक एक रखते हैं, तार की लंबाई आधा, मतलब अब ये तो पहला निकला, अब आधा करते हैं, मतलब आधा करेंगे, और त्रिज्या दोनों आधा, मतलब एल एल बाई टू और आर आर बाई टू रख के देखते हैं कौन वाला सेटिस्फाई कर रहा है कि दुगुना हो जाए, एच जो दुगुना हो जाता है, कब दुगुना हो देखते हैं, इसको रखे दोनों का, इसको रखें तो क्या हो जाता है, ए बटा चार, क्योंकि ये स्क्वायर में है, और इसका आधा करेंगे तो एक बटा चार हो जाएगा, एक बटा चार आर का स्क्वायर और बटा टू एल, एक बटा दो, और यहाँ पे एल बटा दो, ये दो दो कटा, तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बटा टू एल, मैंने आधा हो जा रहा है बाबू, एच का क्या हो रहा है, आधा हो रहा है, जो कि गलत है, क्योंकि ये वाला सीक्वेंस है, एच का आधा हो जा रहा है, ये एच के बराबर होगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ये एच के बराबर होगा, है ना। लेकिन अब देखो दुगुना करो, अगर दुगुना करो, इसको दुगुना करेगा तो क्या हो जाएगा बाबू, इसको दुगुना करो, अब दुगुना करते हैं, इसको दुगुना करेगा तो चार आर स्क्वायर बटा टू एल हो जाएगा, दो दो कट गया तो दुगुना, तो क्या हो जाएगा, पूरा एच का दोगुना कब होगा, जब हम इस दोनों को दुगुना कर दे, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, तार की लंबाई और त्रिज्या दोनों को दुगुनी कर दे, तो ये VBI क्वेश्चन है, VBI क्वेश्चन है। पेड वाले स्टूडेंट, आप बताया गया है क्वेश्चन, अगर नहीं बताया तो फिर से आप लोग, अगर नए पेड वाले जुड़े हैं तो आपको फिर से एक बार ईमानदारी से आपको हम इसको दोनों क्वेश्चन को, ये जो चार क्वेश्चन है, चार पांच क्वेश्चन है, आपको एकदम फिर से आपको एकदम हेवी से कर देंगे, पेड वाले हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, और वैसे भी आप लोग को ये सब बताए हैं, लेकिन अगर नहीं समझे तो इसको फिर से एक बार प्यार से हम बता देंगे आपको, ठीक है, कब, कल के क्लास में, कल होगा क्लास तो हम कल बता देंगे, ठीक है ना, डाउट क्लास में, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन एकदम पेचीदा क्वेश्चन पूछा था, इतना खतरनाक वाला क्वेश्चन, तो ये आसान है, देखो चुंबक है, प्रकार चुंबक तो भी टेढ़ा लिखाएगा, इधर साउथ है, इधर नॉर्थ है ना, यहाँ पे जैसे कि बहुत ज्यादा जहाँ पे रहता है ऐसा करके इधर निकलता है ना, तो ये चुंबकीय ये है, ऐसा घूमता है, ऐसा घूमता है, ऐसा घूमता है, ऐसा घूमता है ना, ऐसा घूमता है, तो बाहर निकलता है, तो चुंबकीय शक्तिशाली कब होगी, जब अत्यधिक हो जाएगी, जब चुंबकीय क्षेत्र अत्यधिक हो जाएगा, ऑप्शन ई डायरेक्ट, व्हेन द रीजनल लाइंस या फिर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस आर बिकम एक्सेसिव, बहुत ज्यादा हो जाएगा, एक्सेसिव, तभी बात करता है ना, आसान था क्वेश्चन बोला। अब फ्लेमिंग वाला बोला है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से चुटकी मारेंगे, बीच की उंगली यानी मिडिल फिंगर क्या बोलता है, फादर मदर चाइल्ड, तो डायरेक्ट मिडिल फिंगर चाइल्ड है, तो चाइल्ड चुंबकीय क्षेत्र इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्ट हो गया, है ना। अब पेड़ वाले ये सब जानते हैं कि कैसे कर रहे हैं, फादर मदर चाइल्ड डायरेक्टली हो गया आंसर, है ना, तो ट्रिक से हुआ है, हाँ वो ट्रिक भी बताए थे, याद कीजिए पेड़ वाले। आसान क्वेश्चन, एक परिपथ में जो घटक परिपथ में अधिभार के कारण होता है, ओवरलोडिंग, है ना, ओवरलोडिंग बोल सकते हैं, ओवरलोड के कारण होता है, वो क्या है, बचाता है कौन, ए कंपोनेंट दैट प्रोटेक्ट, फ्यूज बताता है, फ्यूज वो पहले उड़ जाएगा, और आपका जितने भी सर्किट में उपकरण है वो बच जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये डायरेक्ट क्वेश्चन देखिए, बोले थे ना सोर्स ऑफ एनर्जी से क्वेश्चन आ रहा है, ये देखिए सोर्स ऑफ एनर्जी से क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत स्रोत है, डायरेक्ट डायरेक्ट आ गया नोट से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, थर्मल पावर प्लांट, कैसे किए हैं सर, देख लो कैसे किए हैं सर, हटाओ इसको, है ना, यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे डायरेक्टली थर्मल पावर प्लांट विच ऑफ द, ये देखो यही बोला है, ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल, ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल, ये देखो यही किधर गया,
थर्मल पावर प्लांट, ये डायरेक्ट आ गया, ये देखो क्वेश्चन है एग्जाम्पल से, है ना। ये वाला देखो नोट में दे दिए फिजिक्स वाले, इस चैप्टर थोड़ा ना तुम लोग को लास्ट में करा देंगे हम, ठीक है ना। ये वाला बायो में पढ़ा देंगे, बायोलॉजी बायोलॉजी में पढ़ाना चाहिए ये वाला, लेकिन फिर भी फिजिक्स में पूछ रहा था, फिजिक्स में करवा देंगे कभी। और देखिए फिजिक्स के सेक्शन में ये वाला चैप्टर दे दिए हैं, ये चैप्टर बहुत आसान है, ये थ्योरी टाइप का है, थ्योरी टाइप, इसलिए हम इसको सोचे बायोलॉजी में करवाते हैं, है ना। ज़्यादा आपको थ्योरी नहीं देंगे, ये क्वेश्चन इजी टाइप का, आप पढ़ लोगे पूरा नोट सुना तो नोट पढ़ के समझ जाओगे, यहीं से क्वेश्चन कहीं हिलेगा नहीं। जितना भी क्वेश्चन आप लोग का आया, बाबू कहाँ गया, अरे देखो, अरे यार ये क्या हो रहा है, देखो जो जो को भी क्वेश्चन आया बाबू, जितना भी क्वेश्चन आया देखो इसी नोट से आया है ना, जो जो क्वेश्चन आया है ये नोट से आया, ठीक है। जो भी क्वेश्चन हमें पता है, बायोगैस, मीथेन, इथेन जो है देखो ये सब इसी से आया है बाबू, है ना। जो 2021 का क्वेश्चन इसी चैप्टर से पूरा छाप दिया है, 2021 में यही से पूरा छाप दिया था ना, यही 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 से आप पढ़ लोगे तो हो जाएगा, नहीं हम समझा देंगे, उसका कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हम बता दे रहे हैं। ये देखो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिघटना होती है, द फेनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये तो हो जाएगा, फिर से वही क्वेश्चन रिपीटेड रिपीटेड क्वेश्चन है। ईएमएफ इसको बोलते हैं, ईएमएफ, याद करो ईएमएफ वाला क्वेश्चन पूछा था, कब पूछा था, 2022 में पूछा था, 2022 में ये क्वेश्चन पूछा था ना, 2022 में वही वाला क्वेश्चन घुमा दिया है। इंड्यूस करंट इन द कॉइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड द कॉइल, बस ये वाला। जैसे जनरेटर वाला, याद करो जनरेटर वाला, यहाँ पे मैग्नेट रख दो, ये साउथ, और इधर रख दो नॉर्थ, ये क्या है, घूमने लगेगा, ये जो है घूमने लगेगा, ये घूमने लगेगा, और इसके वजह से जो है विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी, इसी को बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण, है ना। इसी को बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युतीय चुंबकीय चुंबकीय प्रेरण, प्रेरण, ठीक है, ओके। तो 5 गो है, अब बका मत, आसान क्वेश्चन है ये भी, देखो ये भी तुम्हारा ये चैप्टर से मिल जाएगा, है ना, एक भी चैप्टर से मिल जाएगा, है ना, डायरेक्ट, कि द एलिमेंट अवेलेबल इन नेचर यूज फॉर मेकिंग सोलर सेल्स, सोलर सेल्स, सोलर से बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, सिलिकॉन का, सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है, याद रख लेना, सिलिकॉन का केमिस्ट्री में पढ़ोगे, और केमिस्ट्री के साथ साथ ये सोर्स ऑफ एनर्जी में पढ़ लोगे, ये भी ऊर्जा देने का देखो है, देखो सोलर सेल्स में तुमको दिखा दे रहे हैं, विश्वास नहीं है ना, देखो ये क्वेश्चन जरूर होगा मेरे हिसाब से, उन सोलर से था ना, देखो सोलर से किधर है? सोलर 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 किधर है, देखते हैं सोलर सेल होगा। देखो सोलर एनर्जी है, ये देखो सोलर एनर्जी है ना, सोलर एनर्जी बोले थे ना, आ गया, क्वेश्चन पूछा था। सोचना पड़ेगा किधर है। देखो है ना, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है, देखो बोले ना, ये देखो, अरे भाई किधर चला गया, देखो है ना बाबू, देखो देखो मटेरियल यूज टू मेक सोलर, है ना सिलिकॉन, बोले ना, डायरेक्ट ये सब सब लिखा हुआ है, देखो है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा बाबू, डायरेक्ट खाली पढ़ लो बस, कोई दिक्कत नहीं, एकदम इजीली हो जाएगा, ठीक है, समझे, चलो। सोचिए चैप्टर बाद में पढ़ाएंगे, लेकिन पहले आ रहा तो पहले पढ़ा देते हैं। हाइड्रोजन बम बाबू, हाइड्रोजन बम ये भी है, नाभिक संलयन, ये भी चैप्टर यहीं पे मिलेगा, देखो ये भी चैप्टर है, ये भी चैप्टर देखो वहां से पूछ रहा है, देखो ये पहले पूछ रहा था, अभी पूछ नहीं रहा है, ये देखो नाभिकीय संलयन होता है, विखंडन होता है, हाइड्रोजन बम इज बेस्ड ऑन नाभिकीय संलयन, ये वाला ऑप्शन बी, उष्मायी नाभिकीय संलयन, नाभिक संलयन यानी कि फिजन, फ्यूजन है ना, फ्यूजन फ्यूजन फ्यूजन, अब ये कहाँ मिलेगा, देखो ये भी मिलेगा, ये भी यही चैप्टर में होगा, अब खोजो तुम लोग, यहीं पे कहीं होगा हाइड्रोजन बम,
आप दिखा रहे हैं, होगा एकदम कंफर्म, कॉन्फिडेंट है, एकदम कॉन्फिडेंट है, हम सब बताए हैं यहाँ पे। देखो जियो थर्मल वाला भी आ गया, देखो जियो थर्मल, देखो स्टीम है ना, ये भी क्वेश्चन आया था 2021 में। देखो ही, द स्टीम ऑफ अंडरग्राउंड वाटर इज टेकन आउट बाय सिंकिंग पाइप्स थ्रू होल्स ड्रिल इन अर्थ क्रस्ट, है ना। ये पूरा नोट्स में छपा हुआ, पढ़ लोगे ना हो जाएगा। ये देखो न्यूक्लियर फ्यूजन है ना बाबू, ये देखो, ये देखो न्यूक्लियर फ्यूजन है ना बाबू, न्यूक्लियर फ्यूजन, ये देखो न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन है ना, व्हेन टू और लाइटर न्यूक्लियाई हैवी, है ना, तो ये सब है। ये देखो सीएनजी का, एलपीजी का, अभी सब मिलेगा, एलपीजी सीएनजी, देखो भाई एलपीजी सीएनजी आया था नहीं सब क्वेश्चन 2021 में, तो यही सब है 2021 वाला। चलो कोई दिक्कत नहीं, जिसको भी क्लास लेना है ले लो, जिसको भी आपका हमारे क्लास जुड़ना है जुड़ जा बाबा, एकदम एकदम प्यार से पढ़ाया जाएगा, एकदम हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आराम से मार लोगे, क्वेश्चन भी है, सारा क्वेश्चन नोट्स में अवेलेबल है। हमारे द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले ऊर्जा को अधिकांश स्रोत भंडारित सौर ऊर्जा दर्शाई जाती है, निम्नलिखित में से कौन सीधे सूर्य की संपर्क में नहीं आता है? तो नाभिक नहीं आता, बाकी बायो गैस आता है, पवन आता है, भूगर्भीय ऊर्जा, ये सब सौर ऊर्जा की तरह में आता है। तो ऑप्शन सी न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी इसी चैप्टर में है, ये जो चैप्टर है, ठीक है ना। जिसको भी पढ़ना है आ जाइए, आराम से लड़िए, पढ़िए और जिंदगी में आगे बढ़िए। अब किसका जो है प्रतिरोधकता कम है, तो जिसका प्रतिरोधकता कम होगा उसमें इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा बहेगा। तो देखना सिल्वर, यानी सिल्वर जो होता है एजी, इसमें जो है प्रतिरोधकता सबसे कम होती है, ठीक है ना। ऑप्शन के अनुसार अब यहाँ पे कॉपर देता तो कॉपर और कम होता है, तो ऑप्शन के अनुसार अब यहाँ नाइक्रोम दिया है, कांच दिया है, नाइक्रोम का तो बहुत ज्यादा होता है, इसलिए नहीं गर्म हो जाता है, पूरा हीट हो जाता है। नाइक्रोम बॉल बॉल में यूज किया जाता है, हीटर में यूज किया जाता है, ये सब में। ये लास्ट क्वेश्चन, तो ये लास्ट क्वेश्चन तो गया नहीं हुआ कि पदार्थ की टेम्परेचर, देखो रो और रेजिस्टेंस ये दोनों जो है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ये हमने पूरा आपको बताया था थ्योरी में कि प्रतिरोध किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर में करता है, प्रतिरोधकता टेम्परेचर में करता है, लेकिन प्रतिरोधकता लंबाई और क्षेत्रफल में नहीं करता है, इतना याद रखना मेरे दोस्त, है ना। हो गया तो बड़ी बहुत बड़े शुक्रिया, और नहीं हुआ तो ट्राई, यू विल ट्राई नेक्स्ट टाइम, है ना। चलिए, आई होप यू विल अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कीजिए, आई विल जस्ट गिव यू द एक्स्ट्रा डाउट सेशन। चलो मिलते हैं नेक्स्ट में, थैंक यू वेरी मच।